3 दिनों में 2 मुद्दे बहुत तेजी से सामने आए हैं देश में, चर्चा जिस पर हो रही है। पहला तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की और उन्होंने कुल कदम उठाने के लिए कहा, लोगों से कहा कि ऐसी चीजें न खरीदी जाएं, ऐसा खर्चा न किया जाए जिससे विदेशी मुद्रा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दूसरी, 22 लाख नीट के परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया और मेडिकल की परीक्षाओं को होने वाले एग्जाम के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ये 2 मुद्दे पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज मैं कर्नाटक पे आया हूँ ये जानने के लिए कि इन दोनों मुद्दों पर देश की आम जनता क्या सोचती है। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि सरकार की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ऑस्टेरिटी यानी मितव्ययिता नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द है। उसमें जो पूंजीगत खर्च है उसमें कटौती होती है, सब्सिडी में कोई कटौती होती है, या लोगों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कटौती की जाती, ऐसा कुछ तो किया नहीं गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि संयम से खर्च करें, विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करें, सिर्फ इस बात की अपील की गई है। नीट के लेकर के पूरे देश में चर्चा चली रही है कि ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं, परीक्षा संस्थाएं हैं, वो एक परीक्षा नहीं करा सकती तो और क्या कर सकती है। सारा बोझ पर एग्जाम देने वाले बच्चों को तो आप कहते हैं कि पानी लेके आओ, ढीला कपड़ा पहन के आओ, ट्रांसपेरेंट बोतल लो, लेकिन अपने जो इंतजाम करना है वो आप नहीं कर पाते। देश के आम लोग इस मुद्दों पर क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं आज कर्नाटक प्लेस में, क्या नाम है आपका? जी विमलेश। आपका? विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा। आपके नाम के साहित्यकार भी रहे, मालूम है कि नहीं आप? मैं तो ज्ञात नहीं है मुझे। आइए बैठा जा। बढ़िया, धन्यवाद। क्या हालचाल है? बहुत ही बढ़िया। क्या करते हैं आप? बस हम तो रिटायर हैं अभी। अच्छा, मैं आज जानने के लिए कर्नाटक प्लेस में ये आया हूँ जी कि ये प्रधानमंत्री ने अपील की, वो सुना आपने? और दूसरा ये नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है, इस पर देश का आम आदमी, आम लोग क्या सोच रहे हैं? इसमें दुख तो बहुत ज़बरदस्त है कि भी ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, लेकिन इसके लिए लाइबल, जो मैं कहता हूँ लाइबल भी तो होना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और किस प्रकार से इससे ये जो है सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं असफलता है। श्रेय जो है ना जाके और असफल होने का दुख भी इन लोगों को नहीं है कि ये असफलता कितनी बार होगी। कई बार ये सामने ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन किसी भी तरह से 1% भी कोई लायबल नहीं बन रहा है इसके लिए। जिसको देखिए, वो इसमें तो राजनीति भी हो जा रही। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछली बार जो NTA के थे चेयरमैन, और जब पेपर लीक हुआ तो उनके कार्रवाई होने के बजाय उनको और अच्छी पोस्टिंग दे दी गई, और मतलब इस तरह का सवाल। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर सियासत से ज़्यादा ये तो दुख की बात है कि इस देश के नौजवानों की भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की भी सरकारें थी राजस्थान में तो पर्चा, ये राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के सोचने का विषय आ गया। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है। इसको मैं छोटा मोटा अपराध नहीं कहूँगा। ये करीबन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि विद्यार्थी जो है इसमें कितने, मेरा ख्याल लाखों की तादाद में विद्यार्थी इसमें जो है एग्ज़ाम देते, और सफलता चाहे कुछ भी रहे, लेकिन सबको ही एक तरह से दुर्भाग्य बना दिया उनका। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो आंसर सीट NTA ने जारी की है, मुझे कम से कम, मुझे पर्सनली 650 से ज़्यादा नंबर पाने वाले 14-15 बच्चों या उनके पेरेंट्स ने संपर्क किया है। यानी कि अगर ये सही तरीके से पेपर होता तो वो सारे बच्चे देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिला लेते। वो अलग अलग इलाकों के हैं, वो शायद
मुझे कल या परसों के एपिसोड में आप देखेंगे वो सारे बच्चे मिलेंगे। 650 से ज्यादा, 720 में एक बच्चा, उसके पेरेंट्स ने कहा कि मैं आंसर सीट की लेके आता हूं, अपनी बुकलेट लेके आता हूं, मुझे 698 नंबर मिलेंगे। और बताइए ये रद्द कर दिया गया। ऐसे कितने बच्चे होंगे? जब मेरे जैसे व्यक्ति से इतने लोग कह सकते हैं तो ये क्या बात है? बताइए इसमें क्या बोले? इतने बच्चों को और पूरे समाज को ही, उनके साथ एक बच्चे के साथ माता पिता भी जुड़े हैं, समाज भी जुड़ा हुआ है। 22 लाख बच्चों का मतलब समझिए 1 करोड़ से ऊपर। और सबको ये इस तरह से कड़ी सजा दे दी गई है और कहीं ना कहीं इसकी जांच आज तक ठंडे बस्ते में ही जा रही है। कोई इनकी ये ऐसी सोच है ही नहीं कि किसी कि पीछे क्या हुआ था उसका क्या। हाँ, कुछ बोलोगे?